तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आशा करता हूं आप सभी बहुत ही मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में तेजी के साथ व्यस्त होंगे। तो चलिए इस प्रकार से आज की इस प्यारे से टॉपिक में जीव जगत अर्थात लिविंग वर्ड्स के अंतर्गत जो 11th बायोलॉजी है इसके अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग जीवों का वर्गीकरण अर्थ आखिर क्यों करते हैं इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। आज का जो हमारा प्रश्न है यही होने वाला है, हम लोग जीवों का वर्गीकरण करने का आखिर कारण क्या होता है, आखिर इसका उद्देश्य क्या होता है, इसको आज की इस वीडियो में बड़ी आसानी से क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी समय गंवाए इस टॉपिक को समझने का प्रयास करते हैं। तो देख सकते हैं जीवों को वर्गीकरण आखिर क्यों करते हैं। तो हमारे संसार में अर्थात हमारे पूरे अर्थ में कई प्रकार के भिन्न भिन्न प्रकार के अलग अलग जीव पाए जाते हैं। तो उसको आसानी से अध्ययन करने के लिए किसका अध्ययन किया जाता है, उसको आसानी से अध्ययन करने के लिए, जीवों को आसानी से अध्ययन करने के लिए क्या किया जाता है, वर्गीकरण किया जाता है। उसको अलग अलग भाग में बांट दिया जाता है। ये तो हो गया मोटा मोटा जानकारी। अब चलिए इसी को हम लोग इसके डिफिनेशन के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर वर्गीकरण करने का मुख्य कारण क्या होता है। तो चलिए देख लेते हैं। जीवों को वर्गीकरण करने का मुख्य उद्देश्य है उनका अध्ययन। देख सकते हैं उनका अच्छे से अध्ययन, क्योंकि पृथ्वी पर अनेक प्रकार के जीव अर्थात पादप जंतु और सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। इन जीवों को पहचानने व सुव्यवस्थित अध्ययन करने के लिए इन्हें वर्गीकृत करना अत्यंत क्या होता है, आवश्यक होता है। तो देख सकते हैं आखिर वर्गीकरण क्यों करते हैं, इसको यहाँ पर क्लियर हमारा हो चुका है। 3 लाइन में क्या बोला जा रहा है, जीवों को वर्गीकरण करने का मुख्य उद्देश्य है कि उनका अध्ययन मुख्य उद्देश्य क्यों है, क्योंकि हमारे पृथ्वी में कई अनेक प्रकार के अर्थात कई प्रकार के जीव जैसे कि पादप हो गया, जंतु और सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। इन जीवों को पहचानने और सुव्यवस्थित अध्ययन करने के लिए ही इसको वर्गीकृत करना आवश्यक होता है। किसके ढंग से, सुव्यवस्थित अध्ययन। अब यहाँ पर एक दो शब्द आया है, सुव्यवस्थित अध्ययन अर्थात उसको जितना आसानी से उसको याद किया जा सके, अध्ययन किया जा सके, इसी के लिए उसको क्या किया जाता है, वर्गीकरण किया जाता है, वर्गीकृत किया जाता है। तो चलिए आशा करता हूँ आपको जीवों का वर्गीकरण अर्थ आखिर क्यों करते हैं ये क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग इसके उद्देश्य को देख लेते हैं। तो चलिए बिना किसी समय गंवाए उद्देश्य को समझ लेते हैं। आशा करता हूँ जीवों का वर्गीकरण क्यों करते हैं क्लियर हो गया होगा। क्यों करते हैं एक बार और देख लेते हैं। क्योंकि हमारे जो पृथ्वी होता है, अर्थ है, इसमें कई प्रकार के जीव उपस्थित होता है और उसका हमें क्या करना पड़ता है, अध्ययन करना पड़ता है। अब अध्ययन करने के लिए उसको एक ही साथ तो नहीं रखेंगे, उसको अलग अलग करके अध्ययन करेंगे। उड़ने वाले जीव अलग रहेंगे, तैरने वाले अलग रहेंगे, चलने वाले अलग रहेंगे, 2 पैर वाले जीव अलग, 4 पैर वाले जीव अलग। इस प्रकार से उसको वर्गीकृत किया जाता है ताकि हमें समझने में क्या हो जाए, आसानी हो जाए। और चलिए इसका उद्देश्य देखते हैं कि आखिर इसका उद्देश्य क्या होता है। तो सबसे पहला है, इसके कारण विश्व के विविध प्रकार एवं असंख्य जीवों के अध्ययन में सुविधा होती है। अब क्या बोला गया इस लाइन में ध्यान देंगे, क्या बोला गया, इसके कारण, किसके कारण, तो वर्गीकरण के कारण। आप ऐसा लिखिएगा, वर्गीकरण के कारण विश्व के विविध प्रकार के अर्थात बहुत प्रकार के एवं असंख्य प्रकार के, अनगिनत प्रकार के जीवों के अध्ययन में क्या होती है, सुविधा होती है। किसके कारण, वर्गीकरण के कारण। इसको हम लोग इसमें कवर कर चुके हैं। चलिए दूसरा उद्देश्य देख लेते हैं। तो दूसरा भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके कारण जंतु और पादपों के संबंध का पता चलता है, अर्थात इसके कारण प्लांट और किसका, जंतु अर्थात एनिमल के आपस में संबंध के बीच में पता क्या चलता है, हमें चलता है। इसके कारण जंतु पादपों के संबंध का हमें क्या चलता है, पता चलता है कि जंतु और जो पादप होते हैं उनके बीच क्या क्या समानताएं हैं, क्या क्या असमानताएं हैं, उसका हमें पता चलता है। अर्थात सीधे से बोले तो उसके संबंध के बारे में हमें पता चलता है। चलिए तीसरा यहाँ पर उद्देश्य देख लेते हैं वर्गीकरण का। तो इसके कारण जीवों को पहचानने में सरलता होती है। अब देख सकते हैं अगर हम किसी भी जीव को अलग कर दें, वर्गीकृत कर दें, तो उसको पहचानने में, उसको अध्ययन करने में अत्यंत सरलता होती है। अर्थात
वह क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। चलिए यहाँ पर चौथा उद्देश्य देख लेते हैं वर्गीकरण का। तो जीवों की उत्पत्ति तथा दूसरे जीवों के साथ संबंध का क्या होता है, पता चलता है। देख सकते हैं जीवों की उत्पत्ति तथा दूसरे जीव के साथ उसका क्या संबंध है, उस जीव का उसके बारे में क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है और वर्गीकरण के कारण ही ये पता चल पाता है। चलिए अब हम लोग लास्ट और पांचवा यहाँ पर उद्देश्य देख लेते हैं। तो जीवों के विकास के क्रम एवं प्रमाण का पता चलता है। अब ध्यान देंगे, जब हम लोग इसको वर्गीकरण कर देंगे, अलग अलग कई भागों में बांट देंगे, उड़ने वाले अलग हो जाएंगे, चलने वाले अलग हो जाएंगे और तैरने वाले अलग हो जाएंगे इस प्रकार से। और शारीरिक लक्षण भी देखेंगे कि 2 पैर है, 4 पैर है, किसी का पंख है, नहीं है। तो इस प्रकार से अलग अलग भागों में क्या कर देते हैं, बांट देते हैं। अब इससे क्या होता है, इसके विकास के क्रम के प्रमाण का क्या चलता है, पता चलता है। अर्थात कौन से सेक्शन का जो जीव है वह ज्यादा विकास कर रहा है और कौन से सेक्शन का जो कम विकास कर रहा है, इसके बारे में हमें पता चलता है। इसी प्रकार से पांचों है कि असंख्य जीव का अध्ययन भी सुविधा होता है। देख सकते हैं अलग अलग बांट देंगे तो उसके जीवों के अध्ययन में सुविधा होगा। दूसरा क्या लिखे थे, पादपों और जंतु के बीच में क्या चलता है, संबंधों का पता चलता है। पादप को अलग वर्गीकृत कर देते हैं, जंतु को अलग कर देते हैं और इसके संबंध का पता करते हैं। तीसरा क्या बोले थे, इसके कारण जीवों को पहचानने में सरलता होती है। अब अलग अलग बांट देंगे तो पहचानने में क्या हो जाती है, सरलता हो जाती है। और चौथा क्या है, जीवों की उत्पत्ति तथा दूसरे जीव के साथ संबंध का पता चलता है। अब यहाँ पर अलग जीव हैं, इस वाले वर्गीकृत कक्षक में अलग जीव हैं, तो दोनों के बीच में आपस में क्या संबंध है, इनमें क्या नहीं है, इनमें क्या है, इसका क्या होता है, हमें पता चलता है। और इसी प्रकार से इसके विकास के क्रम का भी पता चल जाता है। तो इस प्रकार से आज की इस प्यारे से टॉपिक में हम लोग क्या समझ चुके हैं, जीवों का वर्गीकरण क्यों किया जाता है, वर्गीकृत क्यों किया जाता है तथा इसके उद्देश्य को देख चुके हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको जो टॉपिक है जीवों का वर्गीकरण और इसका जो उद्देश्य है आसानी से क्लियर हो गया होगा। अगर आपके जो टॉपिक है समझ में आया होगा तो मेरे इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को दबाकर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरी ऐसी अच्छे इंफॉर्मेटिव वीडियो और अच्छे इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक ही पहुंचती रहे और आप क्लास 11 की तैयारी अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ कर पाए। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।